वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी में आप सभी का फिर स्वागत है। हम हर सुबह जो है जुडिशरी एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर लेके आते हैं और आज तारीख है 7 अप्रैल 2025, जिसकी हम करंट अफेयर आप सभी के लिए लेके आए हैं। आज हम उन मेजर टॉपिकों पे बात करेंगे जो कि करंट अफेयर के प्रोस्पेक्टिव से आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जुडिशरी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है। आप उन टॉपिक को फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए और अपने पेन और पेंसिल अपने साथ लेके चलिए और जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप उन सभी को नोट करें और जहां से आप अपने करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां से आप उन टॉपिक को भी बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि आपके एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरीके की एग्जाम के नंबर में आपको कमी आए। आप उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करें और जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ आप उन पर भी डिस्कशन करते रहें ताकि आपका जो है एग्जाम में अच्छे नंबर आए। और चलिए आज के सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, वो है कि ब्लैंकेट डेनियल ऑफ प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ पर्सन हु मर्डर्ड अ वुमन एंड या फिर चाइल्ड अफेक्ट देयर ह्यूमन राइट्स एंड नॉट द कंडक्टिव टू वेलफेयर स्टेट ऑफ केरला हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इस पॉइंट को भी देख लेना सबसे पहले। और दूसरा देखना कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अप्लाई टू पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर जिसके अंदर सेक्शन 18 जो कि लिमिटेशन एक्ट में अप्लाई होता है वो उसकी पब्लिक प्रीमिसेस के लिए, तो इसको भी आप डिस्कस करना और इसको भी नोट्स बनाने की पूरी कोशिश करना। ये भी मेजर टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपके एग्जाम के लिए सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आता हूँ ताकि वो आपके एग्जाम का किसी भी तरीके का छूटे नहीं और मेरे किए हुए टॉपिक को डिस्कस करिए, किए हुए टॉपिक को और उसके नोट्स बनाने का आपको बहुत ही आप फायदा देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शुड नॉट मेंटेनेबल फॉर द कैंसिल्ड सेल एग्रीमेंट विदाउट सिग्नल डिक्लेरेशन अगेंस्ट द कैंसिलेशन। आप इसको भी देखना सबसे पहले और दूसरा आप देखना कि excessive payment to employee cannot be recovered when there were no fraud and misrepresentation। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि excess payment to employee cannot be recovered when there was no fraud और misrepresentation ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको भी जरा नोट करके इस पर भी काम कीजिएगा। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो भी देखिएगा। प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, जिसके आपके एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही बेसिक लेवल पर आपको इजीली नॉलेज प्रोवाइड की गई है ताकि आपको समझने में किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। अगला देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कहा है वाइफ कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द डिफेमेशन ऑफ हस्बैंड अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल रेपुटेशन, स्पाउस शेयर अ कॉमन फैमिली रेपुटेशन। देखिए हो गया। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 34 का 3 में आर्बिट्रेशन एक्ट एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन नेक्स्ट वर्किंग डेज आफ्टर 90 डेज विदिन द लिमिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदिन अपनी जो लिमिटेशन है सेक्शन 34 का सेक्शन 3 आर्बिट्रेशन एक्ट और एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन नेक्स्ट वर्किंग डेज आफ्टर द 90 डेज का पीरियड है, अब उस पर भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप सीसीयू के स्टूडेंट्स और वहाँ से अपनी एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और आपको यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए रिलेटेड है। चलिए आज के जो क्वेश्चन है उस पर देख लेते हैं। व्हाट इज द सेक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड एज पर द बीएनएस और सीआरपीसी एक्ट। आपको ये बताना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन को अरेस्टेड सीआरपीसी में कौन सा है सेक्शन है और बीएनएस के अंदर कौन सा सेक्शन है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हाँ आपको अगली क्लास में। आता तक इन टॉपिकों को डिस्कशन करती है और नोट्स बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने ये नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। जब तक के लिए धन्यवाद। के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।